नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे अनुरोध है, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो थोड़ी बहुत जानकारी मैं देता हूँ आपके काम आ सके, आप ज्ञानवर्धन हो सके। अब आज की बात यह है कि हमारे देश में पुराने जमाने में खास करके गांव देहात में एक प्रयोग चल रहा है। आपने देखा होगा कि जब किसी किसान की फसल में कोई रोग आने लग जाता है, खास करके बागवानी के समय। ये किसी ने गोभी लगाई है और लगता है कि गोभी के की ग्रोथ रुक गई है, गोभी के फूल, गोभी के जो फल हैं वो अच्छे से विकसित नहीं हो रहे, उनके रंग में परिवर्तन आ रहा है, या उसके ऊपर सुंडी का या किसी रोग का हमला हो गया है, या फिर टमाटर की फसल में या फिर मटर की फसल में उनको लगता है कि किसी रोग की शुरुआत हो गई है। टमाटर का, मटर का, गोभी का, मेथी का पूरी तरह से विकास नहीं हो रहा है, पालक के पत्ते मुरझा रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, या पत्तों के मुड़ने लगे हैं। इनकी रोग की शुरुआत हो गई तो एक प्रयोग करते थे। ये प्रयोग अब भी चलता है, लेकिन पहले तो ये काफी प्रयोग था, सफलतापूर्वक चलता था। चलता प्रयोग ये था कि जो चूल्हे की राख होती है जिस पर हम रोटी बनाते थे या दूध गर्म करते थे, उस चूल्हे की राख को लेकर उन पेड़ पौधों पर, उन साग सब्जियों के ऊपर यहाँ रोग की शुरुआत होती थी, छिड़क दिया जाता था, खास करके शाम के समय। ऐसा नुस्खा पहले बहुत सफलतापूर्वक अपनाया जाता था। ये खास करके जो सर्दी की जो फसलें हैं, फसलें की जो सर्दी की ऋतु की साग सब्जियां, उन पर ये प्रयोग तो बहुत कारगर होता था। और इस राख को छिड़कने से जो रोग की शुरुआत होती थी, जो फल आदि का उत्पादन घट जाता था, जब पौधों का विकास रुक जाता था, उसको काफी हद तक नियंत्रण कर लिया जाता था। अभी भी ये प्रयोग कई जगह देखा जाता है, लेकिन अब इस प्रयोग के परिणाम उतने अच्छे नहीं मिलते। कारण क्या है? कारण यही है कि राख तो हम प्रयोग करते हैं, लेकिन अब जो राख है वो लकड़ी की है या किसी दूसरी चीज की है, क्योंकि अब जो कंडे की राख तो मिलती नहीं। खास करके यदि कंडा देसी गाय के गोबर का हो तो उसमें बहुत दिव्य गुण रहते हैं। अब देसी गाय तो उपलब्ध है नहीं, अब तो देसी गाय को भी जर्सी गाय ने रिप्लेस कर दिया है, या फिर हाइब्रिड गायों ने ले लिया है। तो ऐसी गाय के गोबर में वो तत्व नहीं रहते जो इन साग सब्जियों को, इन फसलों को रोगों से बचा सके। पहले तो जो प्रयोग होता था 100% कार्य होता था। बीच में एक समय आया, मैंने देखा कि हिमाचल प्रदेश में जब वहाँ की देसी गाय की गोबर से या कंडे से बनी खाद को छिड़कते हैं, तो उसके साथ में वहाँ जो हिमाचल प्रदेश में जंगली गेंदा बहुत बड़ी संख्या में होता है, तो उसकी राख को भी या उसके स्प्रे को बना के भी छिड़का जाता है, और उससे 100% तक हर तरह की जो फसलों में रोग लग जाते हैं, इससे नियंत्रित हो जाते हैं। इसी तरह कई जगह इसी गोबर की राख के साथ में जो नीम की पत्तियां हैं या नीम की छाल है, उसका रस लाके उसमें भिगो के छिड़का जाता था, खास करके गर्मियों के समय। सर्दियों के दौरान जब हम अपने साग सब्जियों पर या फसलों पर सूखी राख छिड़कते हैं, तो उसका एक विशेष प्रभाव मिलता पड़ता है। विशेष प्रभाव इसलिए पड़ता है कि आपने राख शाम के समय छिड़की, रात को ओस पड़ी, ओस ने राख को गीला कर दिया, और गीले होने से जो राख के अंदर जो मूल तत्व होते हैं, जो उसके अंदर विशेष रसायन तत्व होते हैं, वो पत्तियों के द्वारा अवशोषित होकर पौधों के अंदर चले जाते हैं, अपना विशेष प्रभाव देने लगते हैं। लेकिन गर्मियों के दौरान यदि आप राख को छिड़क देते हैं, तो उस राख के तत्व पत्तियों में, पौधों में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि उससे सूखेपन से वो प्रक्रिया नहीं होती। तो सर्दियों में तो ओस पड़ती है, उससे राख गीली हो जाती है, और गीली राख से वो तत्व सहजता से पत्तियों के माध्यम से पेड़ पौधे में पहुंच जाते हैं। लेकिन गर्मियों के दौरान जिस राख को गीला करके डाला जाए, चाहे वो नीम के पानी के जो नींबू के जो पत्तियों का रस है उसके साथ डाला जाए, नींबू की छाल से जो आपने स्प्रे तैयार किया उसके साथ में मिला के दिया जाए। बहुत जगह ऐसे भी प्रयोग है कि कंडे की राख को पुरानी छाछ में मिक्स करके भी डाला जाता है, और ये इसका बहुत प्रभाव देखने में आता था। हर तरह के रोगों से सुरक्षा हो जाती थी। लेकिन जब से हमने देसी गाय को रखना बंद कर दिया है, देसी गाय के कंडे मिलने नहीं हो गए,
तो ये प्रयोग असफल हो गया, लेकिन आज भी ये प्रयोग बहुत कारगर है। यदि आपकी फसलों में, साग-सब्जियों में किसी तरह के रोग की शुरुआत हो जाए, तो आप इस प्रयोग को करके देखना, आपको बेहद चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। हमने तो इस गन्ने की राख का एक और प्रयोग किया है, वो प्रयोग ये है कि जो हमारा गोरस सॉल्यूशन है, जिसे हमने गाय के घनसत्व से ही तैयार किया है। गाय के घनसत्व का अर्थ ये है कि गाय का जो गोबर है, उस उसके अंदर बहुत तरीके के जीवाणु रहते हैं, बहुत तरह के रसायन रहते हैं, बहुत तरीके के पोषक तत्व रहते हैं, उनको हमने अलग किया और उसका संवर्धन करके एक विशेष सॉल्यूशन तैयार किया। इस सॉल्यूशन के बाद के साथ यदि हम गाय के गोबर की जो राख है, उसका उसका जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट कैसे निकालेंगे? गाय के गोबर को पहले किसी पानी में या फिर इसी के सॉल्यूशन में हम भिगो देंगे और भिगोने के बाद राख का जो ठोस भाग है, जो उसका सॉलिड भाग है, वो तो बैठ के बाहर हो जाएगा, लेकिन जो तरल अंश है, गाय गोबर के अंदर जो विशेष रसायन है, वो उसमें आ जाते हैं। उसका छिड़काव करने से हमें बहुत ही सटीक परिणाम मिलता है। हर तरह के रोगों से सुरक्षा हो जाती है। तो हमने प्रयोग किया है कि यदि इसी गाय के गोबर की राख का जो पाउडर है, जो चूर्ण है, यदि इस गोरस सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके दिया जाए, तो हर तरह के साग सब्जियों के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। चाहे गोभी पर सुंडी का प्रकोप हो, देखा गया है कि आज बाजार में जो गोभी मिलती है, उसको कई तरह के रसायनों से तैयार करके बाजार में उपलब्ध कराया जाता है, फिर भी उसमें कई तरह के कीड़े आते हैं। आप गोभी को लाके 2 दिन के लिए अपने घर में रख दें, वो गोभी का जो फल है, जो फूल है, जिसे हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, पूरी तरह से सड़ जाता है, क्योंकि उसमें अंदर ही बहुत तरह के रोग कारक तत्व विद्वान रहते हैं। इसी तरह आप टमाटर को ले लीजिए, मटर को ले लीजिए, आलू को ले लीजिए, कोई भी फसल, साग सब्जियां ले लीजिए, उनमें बहुत तरह के जीवाणु, बहुत तरह के वायरस या बहुत तरह के कीट इसमें विद्यमान रहते हैं, जो आपकी फसल को नष्ट कर देते हैं। और ये कीट पतंग, ये रोग आपकी फसलों से ही आते हैं। तो यदि फसलों को ही इन रोगों से मुक्त कर दिया जाए, तो आपकी साग सब्जियां पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। यद्यपि इस गाय के गोबर की राख का प्रयोग आप फलों के ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे कि पहले करते थे। आप एक बार करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। आप अपने घर में बिना इस गोरस सॉल्यूशन के भी जैसे गोबर की जो गोबर की जो गन्ने की राख है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने के लिए मैं आपको एक वो उपाय बता सकता हूँ, वो बहुत ही चमत्कारी है कि आप गाय का गोबर लीजिए, उसके कंडे तैयार कर लीजिए। गाय ऐसी हो जो प्राकृतिक चारे पर निर्भर हो, जो प्राकृतिक चारा ही सेवन करती हो। आप यदि गाय को अपने घर में एक खूंटे में बांध देते हैं, उसको एक ही तरह का चारा दे देते हैं, तो उसके गोबर की जो गुणवत्ता है घटती चली जाती है। फिर गोबर में वो महत्वपूर्ण तत्व उपस्थित नहीं होते जो गाय के गोबर की जिस विशेषता के कारण गाय की पहचान है। तो ऐसे में यदि आपकी गाय स्वच्छंद विचरण करती है, जंगल जाती है, जड़ी-बूटी का सेवन करती है, तो ऐसी गाय के गोबर के या शरीर के अंदर हर वो तत्व उपस्थित हो जाता है, जो हमारे जीवन के लिए और वनस्पतियों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए आवश्यक है। गोबर के विश्लेषण से पता चला है कि उसमें वनस्पतियों के लिए आवश्यक जितने भी पोषक तत्व हैं, 17-18 पोषक तत्वों की हम जानकारी रखते हैं, वो सब गाय के गोबर में उपस्थित रहते हैं। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि गाय के गोबर में 108 तत्व रहते हैं, जो इस प्राणी जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं 108 की बात नहीं करता, लेकिन 17-18 पोषक तत्व उसमें सहजता से मिल ही जाते हैं। जो गोबर में कार्बन है, वो ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कार्बन मिट्टी में पहुँचती है तो सक्रिय अवस्था में रहती है, और यही कार्बन हर पोषक तत्व को मिट्टी के माध्यम से पौधों के अंदर प्रवेश कराती है। जब यही राख हम पत्तियों में छिड़कते हैं, तो पत्तियों में राख में विद्यमान जो पोषक तत्व हैं, चाहे वो जिंक है, फास्फोरस है, चाहे वो पोटासियम है, चाहे मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कॉपर है, आयरन है, सिलिकॉन है, ये सब बहुत तेजी से पत्तियों के माध्यम से पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं। और पौधों में जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ने लगी है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में हमने कई बार कहा है कि किसी भी पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इसलिए कमजोर पड़ती है कि मिट्टी में पोषक तत्वों के अभाव होने से उनको वो तत्व मिलते नहीं है। तो जब ये पोषक तत्व, जब ये जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज आदि पत्तियों के माध्यम से पौधों को उपलब्ध होते हैं, तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता फिर सुधर जाती है। तो फिर वो सामान्य क्रिया सहजता से हो जाती हैं, और
और पौधा, चाहे वो मटर का हो, चाहे वो गोभी हो, टमाटर हो, मिर्च हो, हरी कोई भी हो, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को फिर से प्राप्त कर लेता है और उस रोग से सहजता से बाहर आ जाता है। तो एक बार प्रयोग करके देख लिए। आप चाहो तो गोबर की गन्ने की राख को आप खट्टी छाछ में मिश्रण करके स्प्रे कर सकते हैं। यदि चाहो तो आप जंगली गेंदा आस-पास उपलब्ध है, तो उसका स्प्रे तैयार करके स्प्रे के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया है, आप वहाँ देख सकते हो या इसके बारे में फिर आगे बताऊँगा, वहाँ देख सकते हो, तो उसमें मिश्रित करके भी इसका प्रयोग कर सकते हो। कई बार हमने नीम की पत्ती की राख तैयार करके भी इसका प्रयोग हम करते रहे हैं और ये प्रयोग भी पुराना है। तो आप इस प्रयोग को करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आप जो आपके साग-सब्जियों में, फलों में रोग लग जाते हैं, जैसे कि सर्दी की ऋतु चल रही है, सर्दी की ऋतु के दौरान मटर में भी कई तरह के रोग आ जाते हैं, चने में कई तरह के रोग आ जाते हैं, सरसों पे कई तरह के रोग आ जाते हैं। तो आप यदि महँगी से महँगी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, तो आपको उतना अच्छा परिणाम नहीं मिलता जितना कि गोबर की जो जो गन्ने की राख है उसका आपको लाभ मिलेगा। आप थोड़ा-सा प्रयोग करके देखिए, निश्चित रूप से आप इससे बेहद चमत्कारिक परिणाम से विस्मित होंगे। मेरे लिए कोई जानकारी चाहिए, मुझे से कुछ सूचना चाहिए, आपके मन में कोई संदेह हो तो निसंकोच मुझे आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दे सकते हैं। मैं आपसे स्वयं संपर्क करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों।